जितने में हमारे मसीह बहन भाई हैं उसे पूरा सुनना और फिर कमेंट्स करना। क्या पास्टर बजिंदर को किसी के प्रोपोगेंडा ने फंसाया? या कौन सी साजिश ऐसी रची गई कि उसके साथ ऐसा हुआ? अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बाहर आ सकता है, परमेश्वर से बाहर ला सकता है। और जानते हो, मुझे बड़ा दुख है उसका अंदर जाने से, सच्ची यहां पूरा दुख हुआ। मेरे तो आंसू निकल गए प्रचार करते करते एक वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। ये बहुत खास मुद्दे की वीडियो है और जितने में हमारे मसीह बहन भाई हैं उसे पूरा सुनना और फिर कमेंट्स करना और इसे शेयर भी ज़्यादा करना ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जाए। बड़ा मुद्दा है ये। तो क्या पास्टर बजिंदर को किसी के प्रोपोगेंडा ने फंसाया, या उसके अपनों ने, या राजनीतिक शक्तियां ने, या कौन सी साजिश ऐसी रची गई कि उसके साथ ऐसा हुआ? तो ये सारा मुद्दा, या हमारे जो सेवक लोग हैं, नेक्स्ट क्या क्या होने वाला पंजाब में, दुनिया में, इन सब बातों की आज एक बड़ी चर्चा है मेरे पास। एक बड़ा विषय है, बड़े ही पीसफुली आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान देकर। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक परमेश्वर का वचन पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन से शुरुआत करता हूँ, एक दो वचन, क्योंकि हमारा जीवन का आधार तो वचन से ही शुरू होगा ना। तो उसके बाद हम ये सारे मुद्दे पर और बाकी जो मिनिस्ट्रीज क्या होने वाला नेक्स्ट, इन सब बातों पर एक बड़ा विषय शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं खुदाबंद के पवित्र कलाम से एक वचन समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट तिमुथियुस 6:3 में ऐसे लिखा, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। अब ये समझना है कि जो खुदा ने कहा, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसकी इच्छा, उसकी बातें जो नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, मतलब भक्ति मतलब राइचियसनेस, धार्मिक जीवन, जो परमेश्वर के साथ जीना है। फिर आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं, इसी का 5-6 में, कि भक्ति जो है वो कमाई का द्वार है। लेकिन नीचे पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, संतोष सहत भक्ति बड़ी कमाई है। उसके बाद और आगे पढ़ोगे तो लिखा होगा, जिसके पास जो कुछ खाने को है, जो कुछ है, उसको उसी में संतोष रखना चाहिए और परमेश्वर के साथ अच्छे से चलना चाहिए उसकी इच्छा में। ऐसे लिखा है ना। लेकिन अब अगर और पढ़ते हैं आगे तो फिर समझना पड़ेगा प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं। 9 में लिखा, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, और जो मनुष्यों को बगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में शलनी कर लिया। अब परमेश्वर का ये वचन ये कहता है, जब हम संसार से चुनेंगे तो हम दुनिया से अलग किए गए, तो अब परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये सबसे बड़ा विषय है। वचन में लिखा, रुपए का लोभ, धनी होने का लालच और भी कई तरह की लालसाओं में जो हानिकारक है, फंसा देता है, जिससे हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब सकता है या डूब जाएगा पक्का। अब इस वचन के बाद एक और वचन की बात पर जाते हैं,
क्योंकि मैं वचन से शुरू करके ही इस मुद्दे को ख़त्म करूँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये पूरा सुनना पड़ेगा। अब विषय क्या है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर इसी तीमुथियुस में पीछे थोड़ा सा पढ़ोगे तो 3:1 में जो एक डिज़ाइन है अगुए का वो बताया, कैसा अगुआ होना चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर गुण चाहिए, क्योंकि उसी के गुणों से कलीसिया भी उसी पदचिन्हों में चलेगी ना। आप देखना, क्योंकि अगुए के जीवन का असर कलीसिया के ऊपर 100% आता है। अब जैसे मान लो दुनिया में संसार में अगर हम मान लो कोई अगुआ लाल पैंट डाले, येलो शर्ट, रेड पहन के, कानों में मुंदरियाँ, हाथों में मुंदरियाँ, कानों में बालियाँ, 3-4 गानियाँ, एक लंबी सी सलीब, तो ये कैसा डिज़ाइन होगा अगुए का। एक्चुअली मुझे अब सिखाने वाले बहुत सारे वचनों को कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वचन जानता हूँ, मैं बाइबल टीचर हूँ। क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, मन को देखता है। अरे मन को ही देखता है परमेश्वर, हमारे अंदर से ही न्याय होना, सारा कुछ बाहर से कुछ नहीं होना। लेकिन कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है, एक अच्छी सेंस यूज़ करनी है। परमेश्वर के साथ जो धार्मिक जीवन होता है वो अंदर से जितना शुद्ध है, बाहर से भी बड़ा पीसफुल और देखने वाला हो, जिससे लोग देखें और कहें वाह बहुत अच्छी लुक है इसकी। वो भड़कीली, वो शारीरिक संसारिक लोगों जैसे नहीं, या वो जो फिल्मों में पता नहीं क्या क्या होते हैं उनके तरीके, उन जैसा नहीं। ये तो और बात है, लेकिन ये एक सेवक की बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ सेवक। और अब एक और वचन है, यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना, तैयार किया, तो उसने अधिकार दिया या ये बताया कि जो मेरा नाम है उसको तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा नाम है, जो मेरे पिता का नाम है, इसमें कुव्वत है, सामर्थ है, जलाल है, पावर है, जीवन है, छुटकारा है, क्योंकि ये मेरे करैक्टर का नाम है। तो यीशु ने ये कहा तो चेलों ने इसे यूज़ किया, और ये पूरी दुनिया के लिए शिक्षा है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हो जब कोई व्यभिचार भी करेगा ना, लेकिन वो यीशु के नाम को विश्वास के लिए यूज़ करेगा ना, तो उस नाम से काम होने, चाहे वो व्यभिचार भी करे, चोरी भी करे, नशा भी करे, नशा बेचे भी, अगर उसने यीशु के नाम को विश्वास से यूज़ कर लिया। तो इसीलिए बहुत सारे सेवक कई बार गलत भी होते हैं, लोग भी गलत होते हैं, और काम होते हैं, फिर हालात भी आते हैं, कई सारी चीज़ें। ये बड़ा विषय हमारे समझने के लिए। और साथ में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने एक जगह कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कहता और मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता, उनमें से मैं बहुतों को कह दूंगा, तुम लोग उस दिन कहोगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कहूँगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। क्योंकि ये वचन सब हमें एक सीख देते हैं कि हमारा यीशु के साथ जो रिश्ता है, परमेश्वर के साथ जो धार्मिक जीवन है, कितना पवित्र और खालस और प्योर चाहिए। अब करते हैं पास्टर बजिंदर की बात। क्या किसी साजिश ने, क्या राजनीतिक शक्तियों ने, क्या उसके अपने लोगों ने, कौन सा प्रोपोगंडा था जिसके कारण उसको उम्र कैद हुई? और उम्र कैद तो हुई, लेकिन साथ साथ में क्रिश्चियनिटी की बदनामी हुई, प्रभु यीशु के नाम की, बाइबल की सब बातों की बदनामी हुई। अब सवाल है, ये ऐसा हुआ क्यों? क्या कारण था इसके पीछे? इसके कारण थोड़ा सा सुनना, जो भी बजिंदर पास्टर के सपोर्टर है, मैं आपको अभी मेरी वीडियो और सुनना, फिर मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको मैं उसकी सपोर्ट में कितना हूँ या नहीं हूँ या हूँ। ये सुनना पूरी वीडियो ध्यान से, जल्दी कमेंट्स मत करना।
इन सब का कारण खुद पास्टर बजिंदर है। मैं समझाता हूँ कैसे। अकॉर्डिंग टू बाइबल यीशु के नाम को हम बेच नहीं सकते, उसका मोल नहीं ले सकते। अब उनके लोग तो बात ये सुनते नहीं, ना मानते हैं, और ना ही कभी वो ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तो अलग हो गई है, ये कह लो शारीरिक हो गई है। आगे जाकर मैं सुनना बजिंदर के लिए क्या कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी एक वीडियो नहीं देखी होगी, अभी उसके बारे में बताते हैं। याद रखना, इसका कारण ये है कि उसने बहुत O19 के नाम को तेल बेचा, पानी बेचा, साबुन बेचा, पेन तक बेच दिए O19 के नाम पर। इवन के 25,000 प्रार्थना की वो लेता था, मिलने के लाखों लेता था। अब लोग कहेंगे कि ये पैसा तो उसने सेवा में यूज किया, तो परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ऐसे यूज करो सेवा, ऐसे सेवा करनी चाहिए, बाइबल में ऐसे लिखा है। ऐसा सेवा का डिजाइन बाइबल के अंदर है या परमेश्वर ऐसे इजाजत देता है? वो बोलो नहीं देता। ऐसे ही मेरा विरोध करोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं विरोध, बिल्कुल भी परमेश्वर ऐसे इजाजत नहीं देता। और जानते ये ऐसे उसने क्यों किया? इसी चक्कर में जो मैंने वचन पढ़ाए, उसकी बुद्धि आगे पीछे हो गई, नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं काम करेगी। लेकिन याद रखो, उसका लालच बढ़ गया था। उसका लालच क्या था? नंबर 1 मिनिस्ट्री बनानी है, दुनिया में सबसे बड़ा बनना है, सबसे ज्यादा चर्च मेरी हो, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास हो। तो ये इंसान की बुद्धि से होगा या खुदा के अनुग्रह से होगा? ये परमेश्वर करेगा। अगर हमने किया तो फिर तो परमेश्वर ही नहीं, उसकी तो वैल्यू खत्म होगी। तो इसी चक्कर में ये सारी चीजें बजिंदर सिंह ने जब की, बहुत लोग जानते हैं, अब आंखों पर पट्टी बंधी है कि उसकी बहुत सारी फेक गवाहियां थी। जब भी किसी बड़े क्रूसेड, बड़ी रिवाइवल मीटिंग जब वो करता था, तो वहां पर आप देखना गूंगों की गवाहियां देता है। मुझे ले जाओ, आप भी चलो, वो गूंगे ही थे, बोले अभी नहीं थे। मामा, पापा, पापा, मामा, गूंगे ऐसे ही बोलते। अगले शब्द बुलाओ, और शब्द बताओ, और शब्द से बुलाकर दुनिया को दिखाओ, ये देखो गूंगा बोले है। प्रभु के नाम को भी ऐसे हम बेइज्जत कर देते हैं ऐसी चीजों से। उसको खुद को भी नहीं समझ आ रही थी मैं क्या कर रहा हूं। शुरू में बड़ा अच्छा था, शुरू में बड़ी अच्छी सेवा कर रहा था। जो अच्छा था उसको अच्छा कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। लेकिन बाद में लालच ने काम खराब कर दिया। जैसे बाइबल कहती है, अपनी बुद्धि से, समझ से, अपने तरीके से करने लगा सारी चीज़ें। कुछ भविष्यवाणियाँ तो कुछ भी मुंह में आए बोल देता था। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होने के कारण दुष्ट को मौका मिला, नेगेटिविटी को मौका मिला। अब बलात्कार किया या नहीं किया इस पर मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या उसका व्यभिचार का जीवन था, क्या हुआ या नहीं हुआ, उसके लोग उसके विरोध में क्यों हो गए, ये सारा कुछ क्या था? ये प्रोपोगेंडा सिर्फ दुष्ट का था। किसी इंसानों को उसने यूज़ किया, क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह उठ जाता है तो दुष्ट परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश करता है और प्रभु के नाम को बदनाम करता है। तो दुष्ट ने वही किया। तो अब ये सारा विषय तो ये है भाई लोगों। अब सवाल है कि मैं उसकी सपोर्ट में हूँ या पंजाब या पूरी दुनिया के जो सेवक, उनको क्या करना चाहिए? मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों को जो भी मसीह का प्रचार कर रहे हैं, यह आप लोगों ने सीखना है। अब एक विषय और है, कई लोग बाइबल से कहेंगे यूसुफ को भी तो बलात्कार में जेल में डाला गया, उसको भी डाला गया, इसको डाला गया। वो यूसुफ प्रीचर नहीं था, वो प्रचारक नहीं था, वो एक बलीवर था। उसके नाम से कोई बदनामी नहीं हुई जब वो जेल में, और ना ही लोगों को इससे कोई मीनिंग था, क्योंकि वो तो एक बलीवर था। वो ऐसे दुनिया में सोशल मीडिया की तरह
पॉपुलर बंदा होकर प्रभु का नाम ही उससे जुड़ा था। हाँ, वो यहोवा पर विश्वास करता था, बिलीवर करता था, लेकिन लोगों को इससे मतलब नहीं था। ये अलग मैटर है। कई लोग ऐसा कहते हैं, वो एक बिलीवर था, ये प्रचारक है। प्रचारक का जीवन कितना शुद्ध, क्लीन और उसकी सेवा करने का तरीका कितना यूनिक होना चाहिए, ये बड़ा विषय। उसका बाहरी रूप, उसकी बातें, उसका चाल चलन, सब एक यूनिक विषय। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अब लोग नहीं मानते तो उनकी मर्जी है। तो कारण खुद है बजिंदर। अब देखो ना, मैंने उसका इसी साल और 2024 की जो शोभा यात्रा निकली, अपनी पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, उसकी जीप थी। मैंने एक सीन सा देखा, उसमें वो खड़ा था और साथ में एक बहन थी, गोरी चिट्टी एंड के लगाई थी उसने, पता नहीं कौन थी वो। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये जगह तो इसकी बीवी की है, पत्नी की है, ये कौन है जो इसके साथ खड़ा हो सकता है पूरा साथ। जो जगह बीवी की थी वो ऐसी गलत चीज़ें, अब उसको खुद को भी नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। सब चीज़ें ऐसे बुद्धि आगे पीछे होगी। लेकिन जो भी इसके सपोर्टर वो थोड़ी मानेंगे, वो तो मुझे कुछ बुरा भला करेंगे। लेकिन भाइयों सीरियस हो जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बाहर आ सकता है, परमेश्वर से बाहर ला सकता है। और जानते हो, मुझे बड़ा दुख है उसका अंदर जाने से, सच्ची यहाँ पूरा दुख हुआ। मेरे तो आंसू निकल गए प्रचार करते करते एक वीडियो में। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मसीह में मेरा भाई है, बाइबल को मैं जानता हूँ। अगर ये मन मेरे अंदर नहीं है तो मैं कठोर हूँ और मैं शारीरिक हूँ और मैं यीशु का जीवन, यीशु की इच्छा नहीं पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि उसके उस पर तो अनुग्रह उठ गया था। परमेश्वर दया कर सकता है और उसने दया करनी है, इसीलिए मुझे उसने दर्शन दिया है। अब मैं उसे जेल में मिलने जाऊंगा और उसे प्रभु की ये बातें बताऊंगा, उसे क्या करना है, कैसे पश्चाताप करना है, कौन सी प्रेयर करनी है। फिर परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकालेगा 100%। और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, मैं उन सबको हम्बली एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आज कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नहीं खुश होंगे, लेकिन याद रखना ये एक सीरियस मैटर है हमारी कम्युनिटी का, हमारे लोगों का। हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है ऐसे मुद्दों पर। कुछ बड़ा सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ये विषय है ना कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, कोई कहता मैं बड़ा हूँ, मेरे फ्लैग के नीचे आओ, मेरे झंडे के नीचे आओ। इसी चक्कर में आप प्रभु को खुश नहीं करते, क्योंकि जिसने मेहनत की है, कोई सोचता मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, मेरे साथ ज़्यादा लोग हैं, मेरे साथ इतनी एसोसिएशंस है, ऐसी बातें करती। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हक बनता है। मैं भी एक अगुआ हूँ और हमारी कम्युनिटी और परमेश्वर के किंगडम का एक बड़ा हिस्सा हूँ। मैं भी हिस्सा हूँ, मेरा भी हक बनता है मैं बात करूँ। ऐसे नहीं कोई कहेगा ये बातें क्यों कर रहे हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में मुश्किलें कईयों लोगों के साथ बढ़ सकती है अगर हम यूनाइट नहीं हुए। हमें ज़रूरत है, हमें हमारे पर्सनली क्या विषय सब साइड पे कर दो। अगर खुद अगुआ सोचता मैं कैसे बात करूं एक दूसरे से, जिसको ज़रूरत है मेरे पास आ जाओ, तो याद रखना ये आत्मिकता नहीं है। अपने अपने प्रधानों को बोलो, एक दूसरे प्रधान से बातें करो। आने वाले दिनों में हम एक मीटिंग करें, सब लोग इसको अच्छा डिज़ाइन करें इस सिस्टम को, ताकि हम बेस्ट चीज़ें कर पाए। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो मैं आप लोगों को बस ये आज जो एक बड़ा विषय था मैंने बताना था इस वीडियो के द्वारा। और मेरा विश्वास है कि इससे बहुत सारे जो लोग हैं उनको शांति मिलेगी, क्योंकि मैं बजिंदर की सपोर्ट में आऊँगा, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा है। और मेरा विश्वास है अगर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है तो वो अपनी योजना को सफल करेगा।
और अपने काम को अंजाम देगा और प्रभु का नाम ऊंचा होगा। और हम थोड़े दिनों में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं पंजाब में, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे अगुओं के साथ, क्रिश्चियन लीडरशिप के साथ। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप भी तैयार रहो। जब भी आपको मैसेज मिले तो रेडी रहना प्रभु यीशु मसीह के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका कोई एजेंडा नहीं है और किसी भी झंडे के नीचे आपको लाना, फ्लैग के नीचे लाना हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा काम है मसीह की देह उन्नति करे, परमेश्वर का किंगडम बहुताई से फले और लोगों का भला हो। आई होप इन सारी बातों के बाद मैं विश्वास करता हूँ आपको परमेश्वर छू चुका होगा। आइए इंडिया के लिए, पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथों को उठाओ। खुदावंद, हम अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए आपके सामने आते हैं। इस देश में परमेश्वर शांति को बना चुकी हूँ। इस देश में जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट है, खुदावंद तेरा आत्मा ने छुए ताकि वो प्लानिंग्स में, योजनाओं में पक्षपात न करे, देश की उन्नति और डेवलपमेंट्स के लिए सोचें और ये देश उन्नति करे, आगे बढ़े, यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो। हम